अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बहुत ही अहम मौजू है और उस पर बहुत दफ़ा सवालात भी पूछे गए हैं और मैं किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था। तो आज हमारे एक दोस्त तशरीफ़ लाए हैं जिनका ताल्लुक़ भी इसी काम से है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस मौजू पर आपसे बात कर लूँ। और वो मौजू ये है कि बहुत सारे लोगों को खर्राटे आते हैं और ख़राटों की वजह से उनकी सेहत का जो नुकसान होता है वो तो मैं अभी आपसे अर्ज़ करता हूँ, मगर जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो सो नहीं सकते। तो साइंटिफिकली बात करते हुए खर्राटे होते क्या हैं और इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सारे खर्राटे ख़तरनाक नहीं होते। कुछ खर्राटे जो हैं वो किसी सीरियस बीमारी की तरफ उसका इशारा नहीं करते, लेकिन खर्राटे बहुत ख़तरनाक बीमारी की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए कि हवा यहाँ से हमारे नाक के ज़रिए से, और अगर हमारा मुंह खुला हो तो मुंह के ज़रिए से जाती है और आगे जाके ये दोनों नालियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और एक सांस की नाली के ज़रिए फिर जो दो में तकसीम हो जाती है, ये फेफड़ों में चली जाती है और जब ये वापस आती है तो इसी रास्ते से हवा वापस आती है। अगर इस पूरे रास्ते में कहीं कोई रुकावट हो तो उस रुकावट की वजह से हवा जो है उसमें एक मुज़ाहमत पैदा होती है और जिसकी वजह से खर्राटे पैदा होते हैं। ये मुज़ाहमत यहाँ ये टॉन्सिल्स की वजह से गले में भी हो सकती है, अगर यहाँ कोई सोजिश हो उसकी वजह से भी हो सकती है, जो हमारा एक वॉइस बॉक्स है जिसको लेरिंग्स कहते हैं उसके अंदर कोई मसला हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है, तो उसकी वजह से। लेकिन एक इसकी सबसे कॉमन वजह है वो मोटापा है। टिश्यूज जो हैं वो गले में, हलक में, इन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पर जब वो लेटते हैं तो वो सारे ढीले हो जाते हैं, ज़बान भी ढीली हो जाती है और पीछे की तरफ गिर जाती है और जब वो हवा आती है तो उसमें रुकावट होती है। अच्छा, आपने देखा होगा जो लोग खर्राटे लेते हैं तो एकदम उनका एक खर्राटा लेते हैं, उसकी टोन तब्दील होती है, उसके सुर तब्दील होते हैं, उसमें एक नया राग निकलता है और एक वक्त आता है कि उनका सांस बिल्कुल रुक जाता है और जो ही उनका सांस रुकता है तो इस कैफियत को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म है। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन रुकावट, स्लीप का मतलब नींद और एपनिया का मतलब है सांस का ना आना। और सोते हुए बंदे को अंदाजा नहीं होता, कभी तो वो कुछ सेकंड के लिए उसको सांस नहीं आता और फिर वो हड़बड़ा के उठता है और अपने जिस्म को थोड़ा एक्टिव कर लेता है, वो जो रुकावट है वो दूर हो जाती है, फिर सांस लेना शुरू करता है और बाज़ औक़ात ये सांस के रुकने का अमल कई मिनट तक भी जारी रहता है। इसकी वजह से क्या नुकसान होता है? पहली बात तो यह है कि आप खर्राटों को इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये खर्राटे किसी सीरियस बीमारी की वजह से हो। यहां मैं आपको डराना नहीं चाहता, बहुत दफ़ा खर्राटे किसी सीरियस बीमारी की वजह से नहीं होते और मोटापे की वजह से होते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि इन खर्राटों का क्या नुकसान हो सकता है। तो ये जो स्लीप एपनिया का पीरियड है, अगर ये बढ़ता रहे तो एक वक्त आता है कि इसकी ये बुनियाद बनता है ब्लड प्रेशर की, ये बुनियाद बनता है बहुत सारी और बीमारियों की जो कि सेहत को बहुत नुकसान दे सकते हैं। दिल की बीमारियों का बायस बन सकता है और इसके साथ डिप्रेशन भी एसोसिएटेड हो सकती है। तो इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। ख़ास तौर पर अब ये जो कोविड का ज़माना है, तो प्लीज़ आप ये देखिए कि जब कोई पेशेंट जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो तो उसके जिस्म में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच सकती। जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच सकती तो उसका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासर होता है और जैसा कि आपको पता है कोविड के ख़िलाफ़ कोई भी दवाई उतनी कारगर नहीं है जितनी जिस्म का अपना मुदाफ़ती निज़ाम। तो अगर मुदाफ़ती निज़ाम बहुत मुतासर होगा तो वो शख्स जिसको स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, तो वो कोविड और बाकी वायरल बीमारियों के शिकार बन सकता है, इन बीमारियों का। तो अच्छा, अब करें क्या? करने का पहली अहम बात तो ये है कि आप इसको इग्नोर मत करें। ख़ास तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें, इसलिए कि वो शख्स जिसकी रात को नींद नहीं पूरी हो सकता है आप सो के उठें और आप कहें कि मैं तो 6 घंटे सोता रहा था, लेकिन बीच में जो स्लीप एपनिया के आपको स्पेल्स आए हैं, जो पीरियड्स आए हैं स्लीप एपनिया के, उसकी वजह से एक्चुअली आपकी नींद पूरी नहीं हुई। और इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि बहुत से मोटे लोग जो हैं वो किसी मीटिंग में बैठे हों तो वो ऊँघने लग जाते हैं, वो गाड़ी चलाते वक्त उनको नींद आ सकती है। ख़ास तौर पर याद रखिए, अगर किसी आप प्रोफेशनल या किसी कार के गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं, बस पर, इम्कान है कि उनको कोई स्लीप एपनिया हो और वो गाड़ी चलाते चलाते सो भी सकते हैं। आपने खुद भी तजुर्बा किया होगा, हमारे वो दोस्त जिनका वेट ज़्यादा है, कि उनको गाड़ी चलाते हुए बाजू का तो ऊँघ आनी शुरू हो जाती है, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, इस सिलसिले में करें क्या? पहली बात तो ये कि फ़ौरन एक डॉक्टर के पास रब्ता करें। और डॉक्टर साहब क्या करें, क्योंकि हमारे मोहब्बत करने वालों में से, देखने वालों से बहुत से डॉक्टर भी हैं, तो जो तो स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट है, ईएनटी का जो स्पेशलिस्ट है, उसको तो पता है क्या कर रहा है,
लेकिन हमारे बहुत से दोस्त जनरल प्रैक्टिशनर भी हैं, उनसे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे अहम बात यह है कि इसकी रिकग्निशन और इसके टेस्ट भी मिलते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिससे वो डिवाइस मिलती है, जिस डिवाइस को अगर आप पेशेंट के साथ लगा दें, यानी उसमें नेजल प्रॉन्ग्स हैं वो लगा दिए जाते हैं, एक पल्स ऑक्सीमीटर है जो उंगली पे लगा दिया जाता है और एक बेल्ट है जो कि पेट के साथ बांध दी जाती है। तो एक रात या 2 रात अगर आप उस डिवाइस को, मॉनिटर को पेशेंट के साथ लगा दें तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि पेशेंट को स्लीप एपनिया है या नहीं है, स्लीप एपनिया की ड्यूरेशन कितनी है और उसकी सेवेरिटी कितनी है। तो वो पूरी ग्राफिक फॉर्म के अंदर आपको पता लग जाएगा। मेरा ख्याल है हर जनरल प्रैक्टिशनर के पास, और ख़ास तौर पे वो लोग जो फैमिली मेडिसिन को डील करते हैं, उनके पास वो डिवाइस ज़रूर होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक नीचे आपको दे दूँ और उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे। और जो हमारे तमाम जनरल पब्लिक है, डॉक्टर नहीं भी हैं, उनके लिए ये है कि असल बीमारी का इलाज वो तो बुनियादी बात है जिस वजह से आपको ये हो रहा है। फ़र्ज़ करें किसी को टॉन्सिल है तो टॉन्सिल का इलाज, फ़र्ज़ का ना करें कोई लेरिंग्स की कोई बीमारी है तो उसका इलाज वो तो करवाना ही करवाना है। लेकिन अगर ये बीमारियां ना हो और मोटापा ही इसका रिस्पॉन्सिबल हो तो उसके लिए आजकल एक डिवाइस होती है, कोविड के दिनों में आपने उसका नाम भी बहुत सुना होगा, CPAP। ये एक बहुत ही आसानी से इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है जो कि आप अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। इसमें यह होता है कि जो हवा, आपको पता है हवा में भी 21% ऑक्सीजन होती है, और ये जो है मशीन मदद करती है आपके अपने सांस के ज़रिए जितनी कमी होती है उसको पूरा करने के लिए। तो ये CPAP डिवाइस बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो ये डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ईजी टू यूज़ डिवाइस है और इसने खराटे और स्लीप एपनिया के टोटल जो ये सारा बीमारी है इसके पूरे सीन को चेंज कर दिया है।